संत हनुमान जी महाराज की। राधे राधे। अरे भैया थोड़ा जोर लगा के राधे राधे, थोड़ा और जोर लगा के, थोड़ा और जोर लगाओ। बारात भी तो जा रहा है, अभी अपनी त्योहार भी होगा। बोलो राधे राधे। श्री राम के साथ में हमेशा रहती हैं। हम भी इस जानकी होते या हम भी स्त्री होते तो प्रभु श्री राम के साथ में जाते। हमारे प्रभु श्री राम ने कह दिया द्वापर में जब कृष्ण अवतार होगा हमारा, तब तुम सब गोपियां बन करके आना। वही सब देव श्रुति वेद कर्मकांड वेद सब शास्त्र बन करके आए हैं गोपी। आज ठाकुर जी लेटे हुए थे, शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, शरद फल्लोद मल्लिका, सुंदर रात्रि थी, मंद सुमंद वायु चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात इंद्र भगवान या साक्षात नारायण ही पधारे हों, जैसे स्वर्ग ही वहां पर बन गया हो। यमुना जी के तट पर इतनी मनोरमा दृश्य हो गए। जो यमुना जी थी वो भी अपनी धारा जो उनकी थी वो रिमझिम चंचल हो गई। वृक्षों से ही इतनी सुंदर सुगंध आने लगी, पुष्पों से सुगंध आने लगी। जो तुलसियां थी, तुलसी के जो पौधा थे वो भी मानो ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई साक्षात नारायण ही नृत्य कर रहा हो। और ठाकुर जी ने बंसी ली और ठाकुर जी ने जैसे ही बंसी की तान छेड़ी, बोलो राधे राधे। निशम्ब गीतम नगरवर्धनम हृदये स्त्रिया कृष्ण गृहीत मनुषा जैसे ही बंसी बजाई, एक मयूर मोर नृत्य कर रहा था। जैसे ही उसने बंसी की आवाज सुनी, दौड़ करके वो मोर आया, आते आते ठाकुर जी के सामने आया। गंगा जी के किनारे जहाँ बंसी की नाद छेड़ रहे थे, ऐसा मालूम हो रहा था कि जो वृक्ष है वो भी नाच रहे हैं। इतनी मनोरमा रात्रि, साक्षात ईश्वरीय रात्रि थी। सभी देवता देव गंधर्व सब देख रहे हैं। जितनी भी देवता बैठे हुए थे अपने अपने आसन पर, सब छोड़ करके वृक्ष की ओर ताक रहे हैं। इतना सुंदर बंसी का उच्चारण किया कि वृक्ष की जितनी गोपियां थी सबने सोचा कि कन्हैया हमको ही बुला रहे हैं। गायों ने सोचा कि हमको ही बुला रहे हैं, वृक्षों ने सोचा कि हमको ही बुला रहे हैं। और वो एक मयूर आया। जैसे ही वो मयूर आया, कन्हैया के सामने नृत्य करने लगा और कन्हैया की बंसी पर वो प्रसन्न हो गया। कन्हैया ने कहा भाई क्यों इतना नृत्य कर रहे हो मोर से? बोले कुछ नहीं प्रभु, आपने आज बहुत ही शानदार बंसी बजाई है, मुझे बहुत आनंद आया है, मैं भी तुमको कुछ आनंद देना चाहता हूँ। मोर की बात मानी और वो मोर बोला आओ कन्हैया मेरे साथ। और जाकर के हमारे कन्हैया मोर के पीछे पीछे जा रहा है और जाते जाते पहुंचे राधा रानी हमारी एक घड़े पर रखे अपने मटके रखे हुए और सखियां आ रही थी। जैसे ही यहाँ पर जाकर के हमारे मयूर ने कहा देखो सामने से कौन आ रहा है, और देखा तो हमारी राधा रानी मटकी रखे हुए आ रही थी। राधा यमुना जल की भर के मटकी पल के गल पर अटकी, देख के कन्हैया मटकी हो गई कटकी कटकी। मतलब मटकी को जैसे ही कृष्ण ने हमारे देखा राधा को और मंत्र मुग्ध हो गए, उनको स्वरूप को देख करके मंत्र मुग्ध हो गए। मौत ही नहीं रहा मैं कहा हूँ। मयूर से बोले बता तुझे क्या चाहिए, प्रसन्न हो गए। तब मयूर ने कहा बस प्रभु ऐसे ही कृपा बनी रहे। राधा और कृष्ण का भाव मिलन कराया। आज वही मयूर हमारे कन्हैया ने सिर पर धारण कर ली। अरे धन्य है तुमने आज राधा से मिला दिया,
तुझे इससे बड़ा नाम और क्या दूं। यहाँ पर बंधुओं सभी ब्रज की गोपी गोपांगनाएं सब दौड़ दौड़ करके आ रही हैं। जितनी ब्रज की गोपी हैं वो सोच रही है कि मेरा ही नाम बुला रहे हैं, मुझको ही पुकार रहे हैं। कोई गाय का दूध निकाल रही थी, वहीं पर दूध निकालना छोड़ दिया, वर्तन वर्तन वहीं पर पटक दिया और रास के लिए दौड़ पड़ी। कोई अपने बच्चे को भोजन करा रही थी, जैसे ही उसने बंसी की आवाज सुनी और दौड़ करके बच्चे को वहीं लटा दिया और यमुना के किनारे दौड़ लगाई। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, जैसे ही उसने बंसी की धुन